कंप्लीटली 8 वीक्स के अंदर क्या हो जाता है, ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस पीरियड। ऑर्गेनोजेनेसिस up to the 8 weeks complete formation of organs। नेक्स्ट वन यदि बात करके चलें 8 वीक्स टू 40 वीक्स, 8 सप्ताह से लेकर 40 सप्ताह का जो प्रोडक्ट होगा, जो मटेरियल होगा, उसे क्या बोला जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा, फीटस। किस नाम से भाई, फीटस। 8 वीक्स टू 40 वीक्स फीटस। यदि बात कर ली जाए जो 8 वीक 40 वीक से पहले 32 वीक्स टू 42 वीक्स के अंदर ही क्या हो जाती है, टर्म डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। जो नॉर्मल बेबी होता है वह डिलीवर्ड हो जाता है। यदि 42 वीक्स के बाद डिलीवर्ड हुआ है तो पोस्ट टर्म डिलीवरी के नाम से जाना जाएगा। यदि 37 वीक से पहले यदि किसी बेबी का जन्म होता है, डिलीवर्ड हुआ है, तो उसे प्री टर्म डिलीवरी के नाम से जाना जाएगा। मोस्टली यदि नॉर्मल कंडीशन की बात कर ली जाए तो 40 वीक्स तक क्या हो जाता है, बेबी डिलीवर्ड हो जाता है। उसको एक टर्म में किस नाम से जानते हैं, फीटस के नाम से। किस नाम से भाई, फीटस के नाम से। नेक्स्ट वन ये अपन ने जाना इंट्रा यूट्राइन स्टेज। यूट्रस के अंदर जो बच्चा था उसके दौरान अपन ने जाना, फर्स्ट वन अपन ने बात की फ्रॉम कंसेप्शन टू 2 वीक्स। स्टार्टिंग में जब फर्टिलाइजेशन हुआ था उस दिन से लेकर 2 सप्ताह का जो मटेरियल होगा, जो प्रोडक्ट होगा, उसे क्या बोला जाता है, जाइगोट बोला जाता है, या उसी को प्री एम्ब्रियोनिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज, आफ्टर डिलीवरी। कब से, आफ्टर डिलीवरी टू पीडियाट्रिक्स के अंदर अपन ने पहले ही जान लिया, यदि डेवलप्ड कंट्री है तो 16 ईयर्स तक क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। यदि डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, तो इसके अंदर 18 ईयर्स तक क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करके चलते हैं। तो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज के बारे में। एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेज। यदि एक्स्ट्रा यूट्राइन स्टेज की बात कर ली जाए तो कब से कब तक, इसको भी डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं फर्स्टली फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज क्या बोला जाएगा, नियोनेट। क्या बोला जाएगा भाई, नियोनेट। नियोनेट, जो नियोनेट है इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्ली नियोनेट एंड लेट नियोनेट। अर्ली नियोनेट, सेकेंड वन इज द लेट नियोनेट। जो अर्ली नियोनेट है इसको 0 to 7 डेज का जो बेबी होगा, जो चाइल्ड होगा, उसको किस नाम से, किस कैटेगरी के अंदर माना गया है, अर्ली नियोनेट। 0 to 7 डेज। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए लेट नियोनेट की, 7 to 28 डेज। 7 दिन से लेकर 28 दिन का जो बेबी होगा उसे क्या बोला जाएगा भाई, लेट नियोनेट के अंदर क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन 28 डेज टू 1 ईयर। यदि क्या है 28 डेज टू 1 ईयर।
28 दिन से लेकर 1 साल का जो बच्चा होगा, बेबी होगा, उसे क्या बोला जाएगा? इन्फेंट। क्या बोला जाएगा? इन्फेंट। जो फ्रॉम बर्थ टू 28 डेज आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद नियोनेट भी बोल सकते हैं उसको, न्यूबॉर्न बेबी के नाम से भी जान सकते हैं, किसके नाम से? न्यूबॉर्न बेबी। तो अपन ने बात की 28 डेज टू 1 ईयर इज ऑल्सो नोन एज इन्फेंट। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं 1 ईयर टू 3 ईयर। 1 साल से लेकर 3 साल का जो बच्चा होगा उसे टोटलर एज। कौन सी एज मानी जाएगी? टोटलर एज। मोस्ट रिस्की एज क्या है? मोस्ट रिस्की एज। इसी एज के अंदर बच्चे के अंदर सबसे ज्यादा इंजरी देखने को मिलती हैं, क्योंकि क्या करता है बच्चा? चलना स्टार्ट करता हुआ बार बार गिरता है और बार बार उठता है, तो उसको क्या लगती हैं? इंजरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। इसीलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है? 1 to 3 ईयर्स को टोटलर एज और मोस्ट रिस्की एज। मोस्ट रिस्की एज क्योंकि क्या जान सबसे ज्यादा इंजरीज देखने को मिलती है 1 to 3 ईयर्स के अंदर। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए 3 ईयर टू 6 ईयर। 3 साल से लेकर 6 साल का जो बेबी होगा उसे क्या नाम दिया जाए? प्री स्कूलिंग एज। किस एज के अंदर काउंट किया जाएगा? प्री स्कूलिंग एज। प्री स्कूलिंग एज। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए 6 to 12 ईयर्स। 6 to 12 ईयर्स स्कूलिंग एज, स्कूल एज के नाम से, स्कूल एज। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स। 12 ईयर टू 18 ईयर एडोलेसेंट। In pediatrics, care provided in the child up to the 18 years। कब तक? 18 साल तक ही पीडियाट्रिक्स के अंदर बच्चे को क्या प्रोवाइड की जाती है? केयर प्रोवाइड की जाती है। किस कंट्रीज के अंदर? डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर कब तक? 16 ईयर्स की एज तक। नेक्स्ट वन अपन जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। जो हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी डिलीवर्ड हुआ है उसको हेल्दी न्यूबॉर्न कब बोला जाएगा? कब बोला जाएगा? जब उसके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। Characteristics of healthy newborn baby। Characteristics of healthy newborn बेबी। सबसे पहले यदि फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो क्या होगी? बेबी डिलीवर्ड विद इन 37 to 42 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। क्या होना चाहिए? जो बेबी है वह डिलीवर्ड हो जाना चाहिए, बेबी का जन्म हो जाना चाहिए 37 वीक से लेकर 42 वीक के बीच के अंदर। उसी को किस में काउंट किया जाएगा? हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या किया जाएगा? काउंट किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात कर ली जाए डेज की तो 259 टू
294 डेज के अंदर बच्चा क्या हो जाना चाहिए, डिलीवर्ड हो जाना चाहिए। उसी को किस में काउंट किया जाएगा, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। यदि क्या है बच्चा प्रीटर्म है या पोस्टर्म है, उसको किसके अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा। प्रीटर्म एंड पोस्टर्म baby does not be count in healthy newborn baby। नेक्स्ट यदि बात कर ली जाए तो क्या होगा, प्रीटर्म किसे बोलेंगे और पोस्टर्म किसे बोलेंगे, और प्रीटर्म बेबी की डिलीवर क्यों होता है, किस कारणवश होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्रीटर्म डिलीवरी ऑफ बेबी before 37 weeks of gestational age। क्या हुआ है, बेबी की डिलीवरी 37 वीक से पहले हो गई है, उसे किसमें काउंट किया गया है, प्री टर्म डिलीवरी। किसके अंदर, प्री टर्म डिलीवरी के अंदर। या बोल सकते हैं 259 डेज से पहले क्या हो गया है, बेबी का जन्म हो गया है, बेबी डिलीवर्ड हो गया है, तो उसे प्री टर्म डिलीवरी के अंदर काउंट किया जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ सर्फेक्टेंट, ड्यू टू द less amount of surfactant। नेक्स्ट अपन जान लेते हैं जो सर्फेक्टेंट है, इसका प्रोडक्शन कौन करता है और कब से स्टार्ट होता है, कब इसका रेशो कितना देखने को मिलता है, आफ्टर डेट कब इसका रेशो इंक्रीज हो जाता है। तो अपन सारी बातें सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़कर चलने वाले हैं। तो जान लेते हैं प्रोडक्शन बाय एल्वियोलार सेल, या इसी को सेप्टल सेल के नाम से जाना था। कौन सी सेल, सेप्टल सेल्स, या फिर टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल्स, टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल्स। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, क्या हुआ है, सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन हुआ है किसके द्वारा, एल्वियोलर सेल्स के द्वारा या सेप्टल सेल्स के द्वारा या न्यूमोसाइट, टाइप सेकंड जो न्यूमोसाइट सेल्स होती हैं उनके द्वारा। यदि अपन बात कर ली जाए तो जो टाइप फर्स्ट न्यूमोसाइट सेल्स होती हैं वो किसके लिए फंक्शन करते हैं, क्या फंक्शन करती हैं, गैस एक्सचेंज करवाने का काम करती हैं, CO2 और O2 को कंसेंट्रेशन को मेंटेन रखने का काम करती हैं। टाइप सेकंड न्यूमोसाइट सेल्स क्या करती हैं, प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। एंड लास्ट वन इज द टाइप थर्ड, जो न्यूमोसाइट सेल्स है वो क्या करती है, एक प्रकार से मैक्रोफेजिस का काम करती है, डस्ट सेल का काम करती है। तो नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट स्टार्ट। जो प्रोडक्शन होगा सर्फेक्टेंट का स्टार्ट हो जाता है कब, एट 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। प्रोडक्शन start of surfactant at 24 weeks of gestational age।
नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए जो सर्फेक्टेंट है, सर्फेक्टेंट के अंदर जो रेशो होगा लेसिथिन एंड स्पिंगोमाइलिन का जो रेशो होगा 28 वीक्स के अंदर कितना देखने को मिलता है? एलएस रेशो एट 28 वीक्स 1:1 कितना देखने को मिलता है भाई? 1:1 लेसिथिन सेकेंड यदि बात कर ली जाए स्पिंगोमाइलिन, जो लेसिथिन और स्पिंगोमाइलिन का जो रेशो होगा 28 वीक्स के अंदर 1:1 कितना देखने को मिलेगा? 1:1। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए एलएस रेशो एट 34 वीक्स, तो 34 वीक्स की प्रेगनेंसी हो जाएगी, जेस्टेशनल एज होगी, उस दौरान एलएस रेशो कितना देखने को मिलेगा? 2:1 at 34 weeks at 34 weeks LS ratio is 2:1। मैन यदि अपन फंक्शन की बात कर ली जाए जो सर्फेक्टेंट होगा इसका फंक्शन क्या होगा तो जान लेते हैं फंक्शन के बारे में। सर्फेक्टेंट reduce the surface tension of alveoli। क्या करेगा? जो सर्फेक्टेंट होगा रिड्यूस कर देगा सरफेस टेंशन को, किसके अंदर? जो एल्वियोलाई के अंदर सरफेस टेंशन होता है उसको रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। कम करने से क्या बेनिफिट होगा? टू प्रिवेंट द एल्वियोलाई फ्रॉम कोलैप्स। एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा, बचाएगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब सांस छोड़ते हैं उस टाइम क्या होता है? एल्वियोलाई कोलैप्स होने के चांसेस रहते हैं, तो उसी को कौन मेंटेन करता है? कौन बचा के रखता है? सर्फेक्टेंट। कौन बचाता है भाई? सर्फेक्टेंट बचाता है। यदि सर्फेक्टेंट क्या कर दे? सरफेस टेंशन को क्या करे? कम नहीं करे तो क्या होगा? एल्वियोलाई के अंदर कोलैप्स हो जाएगा। कोलैप्स हो जाएगा तो O2 CO2 की कंसेंट्रेशन है मेंटेन नहीं हो पाएगी, और क्या देखने को मिलेगा? डिस्पीनिया देखने को मिलेगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग देखने को मिलेगी। तो बात कर लेते हैं एंड प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्स। ये अपन ने जाना सर्फेक्टेंट के बारे में। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। कौन से टेस्ट के बारे में? फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। पर्पज देखेंगे और नॉर्मल कंडीशन के बारे में जानेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट जान लेते हैं। फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट। पर्पज, उद्देश्य क्या है फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट के भाई? टू एसेस द प्रीटर्म डिलीवरी या फिर लेबर। प्रीटर्म डिलीवरी या लेबर को एसेस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट।
नेक्स्ट वन अपन जान लेते हैं, जो फाइब्रोनेक्टिन इज ए टाइप ऑफ फीटल टिश्यू प्रोटीन। किसका टाइप है? फीटल टिश्यू प्रोटीन का ही टाइप है। कौन? फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रोनेक्टिन इज ए टाइप ऑफ फीटल टिश्यू प्रोटीन। नेक्स्ट वन यदि बात कर ली जाए, स्पेसिमेन क्या लेते हैं, कौन सी चीज लेते हैं जिससे अपन क्या चेक करते हैं? फाइब्रोनेक्टिन को चेक करते हैं। स्पेसिमेन सर्वाइकल सिक्रीशन। सैंपल कहां से कलेक्ट करते हैं? सर्विक्स के अंदर से। कहां से भाई? सर्विक्स के अंदर से जो थिक सिक्रीशन होंगे उनको क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं और उन्हीं के अंदर क्या एसेस करते हैं? जो फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन होता है उसको एसेस किया जाता है। टू टाइप से करते हैं। फर्स्ट वन यदि अपन बात कर ली जाए नॉर्मल कंडीशन की, तो नॉर्मल कंडीशन होगी तो क्या देखने को मिलेगी? जो टेस्ट की रिपोर्ट आएगी वह क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। फर्स्ट वन यदि बात कर ली जाए नॉर्मल कंडीशन, नेगेटिव टेस्ट। फर्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, क्या होगा? इफ एसेस द लेवल ऑफ फाइब्रोनेक्टिन at 16 to 20 weeks of gestational एज। क्या किया है? यदि अपन ने एसेस किया है फाइब्रोनेक्टिन का लेवल 16 से 20 वीक्स की प्रेगनेंसी के दौरान, जेस्टेशनल एज के दौरान, कब भाई? 16 to 20 वीक्स के दौरान, तो क्या मिलेगा? अपीयर मिलेगा। जो फाइब्रोनेक्टिन है वह प्रेजेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रेजेंट मिलेगा। किसके अंदर? सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर क्या मिलेगा? अपीयर मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। एट इट विल बी प्रेजेंट, या फिर क्या बोल सकते हैं? अपीयर। सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए आफ्टर 20 वीक्स, क्या बोला है? स्टार्टिंग में ध्यान से समझिएगा, 16 से जो 20 वीक्स होंगे उस दौरान तो क्या मिलेगा? अपीयर मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा फाइब्रोनेक्टिन सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर। आफ्टर 20 वीक्स, कब? आफ्टर 20 वीक्स क्या मिलेगा? डिसअपीयर, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक अपने आप। आफ्टर 20 weeks it disappear। क्या होगा? डिसअपीयर हो जाएगा। एंड आफ्टर अपीयर एट 37 वीक्स। कब? उसके बाद क्या होगा? अपीयर होगा 37 वीक्स पर। कब भाई? 37 वीक्स पर क्या हो जाएगा? अपीयर हो जाएगा। अपन ने स्टार्टिंग में ही क्या बात की थी? पर्पज के बारे में जाना था। जो फाइब्रोनेक्टिन होगा इसका पर्पज क्या होता है? एसेस करते हैं प्री टर्म डिलीवरी के अंदर। इसके अंदर क्या मिला है? यह क्या हाई है? नेगेटिव टेस्ट है। क्योंकि क्या हो गया है? इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा? टर्म डिलीवरी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा?
मिलेगी, टर्म डिलीवरी देखने को मिलेगी। अपन क्या कर रहे हैं, परी टर्म डिलीवरी को एचएस करके चल रहे हैं। तो हमारा टेस्ट क्या हो गया है, नेगेटिव आ गया है। कंडीशन कैसी है, नॉर्मल कंडीशन है उस मदर के अंदर। वह मदर कब बच्चे को जन्म देगी, जब क्या हो जाए, डिलीवरी टाइम पूरा हो जाए, 37 से 42 वीक्स के अंदर ही क्या होगा, बेबी डिलीवर्ड होगा। नेक्स्ट वन अपन बात कर लेते हैं, सेकेंड वन इज एबनॉर्मल कंडीशन या पॉजिटिव टेस्ट। एबनॉर्मल कंडीशन या फिर पॉजिटिव टेस्ट। एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, इन विच फाइब्रोनेक्टिन डजंट अपीयर बोल सकते हैं या प्रेजेंट बोल सकते हैं, डज नॉट अपीयर एट 16 to 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल एज। क्या होगा, 16 से जो 20 वीक्स की प्रेगनेंसी पीरियड होगा, जेस्टेशनल एज होगी, उसके दौरान फाइब्रोनेक्टिन क्या होगा, एब्सेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एब्सेंट मिलेगा, प्रेजेंट नहीं होगा। तो प्रेजेंट कब होगा, इट विल बी अपीयर या इन दिस कंडीशन इट विल बी अपीयर between 20 to 35 weeks of gestational age। कब से कब तक, जब 20 वीक से लेकर 35 वीक्स की जेस्टेशनल एज होगी, उस दौरान जो फाइब्रोनेक्टिन है उसका लेवल सर्वाइकल सिक्रीशंस के अंदर देखने को मिलेगा, प्रेजेंट मिलेगा। तो इसे क्या एसेस कर सकते हैं, जो डिलीवरी है वह होने वाली है नेक्स्ट 1 to 2 वीक्स के अंदर। इट विल बी indicate delivery next delivery conduct next 1 to 2 वीक्स। यदि एग्जाम्पल की बात कर ली जाए तो एक सुंदर सा एग्जाम्पल के बारे में जान लेते हैं, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा फाइब्रोनेक्टिन के बारे में। तो क्या है, ए प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग या सॉरी ए 25 ईयर प्रेग्नेंट मदर कर लो भाई, ए 25 ईयर्स प्रेग्नेंट मदर ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड परफॉर्म फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट and report will be positive। क्या हुआ है, एक 25 इयर्स की प्रेग्नेंट वुमेन है जो कि एंटीनेटल विजिट के दौरान, एंटीनेटल विजिट या एंटीनेटल पीरियड के दौरान क्या आई है, हॉस्पिटल के अंदर आई है, और हॉस्पिटल में डॉक्टर ने क्या बोल दिया, प्रिस्क्राइब कर दिया उसको फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट के लिए। और उसका जो फाइब्रोनेक्टिन टेस्ट किया तो उसकी जो रिपोर्ट आई है वह क्या आई है, पॉजिटिव आई है। क्या आई भाई, पॉजिटिव आई है। तो ये क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन है। तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, डिलीवरी विद इन
to 2 वीक से जो डिलीवरी होगी, जो बेबी का बर्थ होगा, वह नेक्स्ट अगले 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही हो जाएगा। इट इंडिकेट डिलीवरी विद इन 1 to 2 वीक्स, 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। तो यदि अपन क्या किया है, 25 वीक्स पर आई है, 25 ईयर की है और 25 वीक्स पर आई है। कब आई है, 25 वीक्स पर आई है। तो जो डिलीवरी है वह कब हो सकती है, 26 to 27 वीक्स के अंदर ही क्या हो सकती है, उस मदर की क्या हो सकती है, डिलीवरी हो सकती है, बेबी का जन्म है हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं पोस्ट टर्म डिलीवरी के बारे में। पोस्ट टर्म पोस्ट टर्म डिलीवरी डिलीवरी आफ्टर 42 weeks of gestational एज। डिलीवरी कब हुई है, आफ्टर 42 वीक्स से, आफ्टर 294 डेज, 294 दिन के बाद क्या हुई है, बेबी डिलीवर्ड हुआ है, तो उसको कौन सी डिलीवरी के अंदर काउंट किया जाएगा, पोस्ट टर्म डिलीवरी के अंदर क्या किया जाएगा, मेंशन किया जाएगा, काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट वन जान लेते हैं, आफ्टर 42 वीक्स से, आफ्टर 42 वीक्स decrease, after 42 weeks decrease the function of placenta। क्या हो जाएगा, जो प्लेसेंटा के फंक्शन हो जाएंगे, जो कार्य हो जाएंगे 42 वीक्स के बाद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ प्रोटीन ऑन द प्लेसेंटल सरफेस। क्या देखने को मिलेगा, प्रोटीन का डिपोजिशन देखने को मिलेगा प्लेसेंटल सरफेस के ऊपर, प्लेसेंटा के सरफेस के ऊपर, और इसी कारणवश क्या होगा, आफ्टर 42 वीक्स के बाद डिक्रीज हो जाएंगे फंक्शन ऑफ ए प्लेसेंटा। और ऐसा होने से बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन देखने को मिल सकती है, हाइपोग्लाइसीमिया, डिक्रीज द ग्लूकोज लेवल। क्या देखने को मिल सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया। एंड सेकेंड वन यदि बात कर ली जाए, बर्थ एस्पाइक्सिया, ये दोनों की दोनों कंडीशन से